हम लोग ऑक्सीकरण अपक्रिया पढ़े थे, तो उसमें आपको ये बताया गया था जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है किसी रासायनिक अपक्रिया में तो ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो ऑक्सीजन के आधार पर उसका नाम ऑक्सीकरण पड़ा था। अब रिडक्शन में हम चलते हैं कि जैसे कि उसमें हाइड्रोजन जो है मुक्त होता था, इसमें हाइड्रोजन जो है जुड़ रहा है, इसलिए ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है वो अपचयन अपक्रिया कही जाती है। तो सेम उसका उल्टा है, उसमें हाइड्रोजन जो है मुक्त होती थी, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है। और दूसरे में ये बताया गया था जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है जुड़ता है, तो चूँकि इसमें धन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, इस प्लस को कैंसिल कर देगा तो कोई आवेश नहीं रह जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जुड़ना वो रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। और उसमें बताया गया था ऑक्सीकरण में जब इलेक्ट्रॉन जो है निकलता है तो धनायनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए वो ऑक्सीकरण कहा गया था। तो जब इसमें ऋणायन जुड़ेंगे तो ये प्लस की संख्या घटेगी, धनायनों की संख्या घटेगी तो रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। और दूसरा उसमें बताया ऑक्सीजन का संयोग होता है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल रही है, ऑक्सीजन का निकलना जो है ये आपका अपचयन में आएगा। तो जब Cu से कार्बन द्वारा अपचयित होता है तो Cu यहाँ से मुक्त हो जाती है, कार्बन बन जाता है। तो इस प्रकार से इन सब के आधार पर हम अपचयन अपक्रिया को परिभाषित किए हैं। तो अब इसके बाद जो है दो शब्द और बचे हैं इसमें, ऑक्सीकारक और अपचायक। ये एजेंट हैं, ये रेड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कारक हैं जिसके द्वारा ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। तो वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण अपक्रिया कराते हैं, अर्थात जिनके द्वारा ऑक्सीकरण होता है, उन्हीं पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। और अपचायक में अपचयन अपक्रिया जिसके द्वारा होती है वह अपचायक कहा जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं जैसे ऑक्सीकरण होगा तो जैसे यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है तो यह किसके द्वारा निकल रही है, कार्बन के द्वारा। तो इसलिए इसमें रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कार्बन द्वारा हो रहा है। तो इसलिए जब इसमें अपचयन अपक्रिया जिसके द्वारा होती है वह ऑक्सीकारक कहलाता है, इसलिए यहाँ पर सी क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। तो ध्यान रहे उल्टा होगा इसमें, अपचयन अपक्रिया में अपचयन अपक्रिया जिसके द्वारा होती है, अर्थात यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा, तो इसलिए कार्बन जो है ऑक्सीकारक कहा जाएगा। तो रिडक्शन अपक्रिया में अपचयन अपक्रिया जिसके द्वारा होती है वो ऑक्सीकारक होता है। इसी का सेम उल्टा है अपचायक, यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया जिसके द्वारा संपन्न होगी वह अपचायक होगा। जैसे C+O2 = CO2। इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, इसमें कार्बन जो है इस अपक्रिया में कार्बन ऑक्सीजन को जोड़ रहा है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया इस ऑक्सीजन के द्वारा हो रही है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अपक्रिया है, तो इसमें कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए कार्बन इसमें क्या होगा, अपचायक का रोल करेगी। इस प्रकार से ऑक्सीकारक जो अपचयन अपक्रिया करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं, या जिस पदार्थ के द्वारा ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है तो ऑक्सीकारक कहा जाता है। और अपचायक जो है जो ऑक्सीकरण अपक्रिया को संपन्न कराते हैं वो अपचायक कहलाते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब ऑक्सीकारक हम पहचानेंगे तो अपचयन अपक्रिया जिसके द्वारा होगी, जैसे इसमें हो रहा है, और अपचायक तो जिसमें ऑक्सीकरण अपक्रिया जो संपन्न कराएंगे वह अपचायक कहे जाएंगे। तो इस प्रकार से ऑक्सीकारक और अपचायक आपने देखा और दोनों की पहचान आपने देख लिया। इसके बाद एक शब्द और बचा हुआ है जिसमें दोनों अपक्रिया एक साथ होती है, अर्थात कुछ अपक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिसमें एक पदार्थ का अपचयन होता है, दूसरे का ऑक्सीकरण होता है। ऐसी अपक्रियाएँ जो है ये ऑक्सीकरण अपक्रिया जो रेडॉक्स के नाम से हम कल आप बताए थे, रेडॉक्स अपक्रिया। इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। कुछ अपक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिसमें दोनों होता है, तो ऐसी अपक्रियाएँ जो रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया के नाम से